नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ेंगे हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर या हर्मिशियन कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं वो क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट बताऊँगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर जिसको हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास आज का होगा स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स कि स्क्यू हर्मिशियन जिसको हम एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक हमारा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो आइए बिना समय गंवाइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, 2-3 सेकेंड। देखो भली बात है, आप लोग जानते भी हो। ठीक है ना, देखो मैं कई बार इस चीज़ के लिए बोल चुका हूँ। जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं उनमें से 72% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। सिर्फ 72.9 यानी लगभग 28% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। समझ में आया, 7 लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है 10 में से। तो कितनी गलत बात है। अब देखो यहाँ कोई लड़की होती या मतलब कहने का मतलब सीधा कोई अश्लील चीज़ें हो रही होती तो डेफिनेटली लोग सब्सक्राइब कर रहे होते इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर वॉचिंग। समझ में आया, तो कितनी गलत बात है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली पढ़ाता हूँ आपको, जैसे मैंने बार बार बोला है, और कोई इधर उधर की बातें हम नहीं करते। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो देखो सिंपल सी बात है, अब सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, आपको पढ़ा पाऊंगा। मैं अपना कीमती समय रिसर्च से निकाल के आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो हर्मिशियन एडजॉइंट जिसको हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट भी बोलते हैं वो होता क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेसिक थोड़ा सा मैं जान लेते हैं। देखो ध्यान से, यदि मान लो मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है, मान लो एक ऑपरेटर ए कैप है। अब कुछ भी नाम ए कैप, बी कैप, ओ कैप, पी कैप कुछ भी दे लो, मैंने जनरली मान लिया कि एक ऑपरेटर है ए कैप। समझ में आया। ठीक है, तो यदि मैं इस ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ऑपरेटर को सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। समझ में आया, तो ये तो मेरे पास सिंपली एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना, अब फिर क्या होता है मेरे पास ए डैगर, क्या बोलते हैं इसको, ए डैगर बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। समझ में आया। अब इसको हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं, एक्चुअली में ये होता क्या है। देखो मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, और एक ऑपरेटर मेरे पास मान लो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मान लो एक 2 आयोटा 3 और ये मान लो -3 और ये मान लो 0। एज्यूम करो ये मेरे पास एक ऑपरेटर है, मैट्रिक्स की फॉर्म में है। अब देखो यदि मैं इस ऑपरेटर का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो देखो मैंने क्या लिखा, टी लगाया। टी का मतलब, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। तो देखो 2 आयोटा 3, देखो ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम में लिख लिया और ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम में लिख लिया। समझ में आया मैंने क्या बताया। तो इस ऑपरेटर का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब ध्यान से देखना, तो क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद यदि मैं इस पे कॉन्जुगेट और लगा दूं, क्या लगा दूं, कॉन्जुगेट लगा दूं। कॉन्जुगेट कहने का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें माइनस आ जाएगा। जैसे 2 आयोटा है ना, तो इसको मैं माइनस के 2 आयोटा लिखूंगा। ये -3 हो गया, 3 हो गया, ये सिंपली 0 हो गया। समझ में आया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, या इसको ए डैगर कहा जाता है। समझ में आया। हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं, मतलब कंडीशन होती है हर्मिशियन कॉन्जुगेट के लिए, तो वो मैं बताऊंगा भी आपको। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ए डैगर। क्या बोलते हैं, ए डैगर, ये ध्यान रखना। समझ में आया। कहने का मतलब है ट्रांसपोज करो और फिर उसके बाद क्या कर दो, कॉन्जुगेट। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ध्यान से देखो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर। समझ में आया, ठीक है ना। अब उल्टा भी कर सकते हो, पहले आप कॉन्जुगेट कर लो फिर क्या कर लो, ट्रांसपोज कर दो। तब भी है, उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है पहले आप कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है ना, समझ में आया ए डैगर होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। समझ में आया। ऑपरेटर जो है, मेरा ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में हो भी सकता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब यदि मेरे पास ऑपरेटर जो है ना, मान लो ऑपरेटर जो है ए डैगर है, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसपोज करने की तो कुछ, ट्रांसपोज तो उस वक्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समझ में आया, क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। समझ में आया, ध्यान रखना, यदि मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर नहीं है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। बस ये छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। अब एक और आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट नोटेशन देखो, जिसको हम कैट बरा ऑपरेटर फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें मैंने बताया था, जिसमें मान लो मेरे पास कोई एक वेव फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसको मैं एक वेव फंक्शन हो गया और इसका मैं यदि कॉन्जुगेट कर दूं, ऐसे ही तो स्टार लगाऊंगा, ये मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, तो इसको डायरेक्ट नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैट फॉर्म। ठीक है ना, और कॉन्जुगेट फॉर्म को क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रा फॉर्म। ये क्या है,
कैट और ये क्या है बरा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने पहले भी ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो एडजॉइंट होता है या हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है, ये होता है ए डैगर ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप। समझ में आया? तो ए डैगर क्या है? ए डैगर इज हर्मिशियन कॉन्जुगेट या हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए कैप। कब कब? व्हेन इट इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। समझ में आया? अब देखो इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें मैं थोड़ा सा समय लेके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। देखो मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन हो गया, मेरे पास कोई भी वेव फंक्शन ले लो, फाई हो गया, फाई वन ले लो, कुछ भी ले लो, आपको नाम लेना। यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्जुगेट। ये मेरे पास क्या हो गया? एक ऑपरेटर ए कैप, यहाँ पर एक वेव फंक्शन हो गया फाई, और ये क्या हो गया? डी टाउ। अलग अलग वेव फंक्शन लिए, सेम भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ फाइव स्टार फाइव ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से देखो, यदि ये एक्चुअली में ये क्या है? एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो है ये दो ऑपरेटर के बीच में, फाई, ठीक है ना, और साई के बीच में क्या है? ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताया था आपको प्रीवियस क्लास में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो यदि मैं क्या करूं, इसको यहां पर देखो, ए किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? फाई के ऊपर एक्ट कर रहा है। समझ में आया? यदि ए अब की बार फाई के ऊपर एक्ट ना करके किसके ऊपर एक्ट करे? कॉन्जुगेट वेव फंक्शन के ऊपर क्या करे? देखो ये रहा कॉन्जुगेट वेव फंक्शन। समझ में आया? और यहाँ पे मेरे पास क्या, मैंने डैगर लगा दिया। समझ में आया? और इस पूरे का मैंने देखो क्या कर दिया? कॉन्जुगेट। और ये मेरे पास क्या होगा? फाई डी टाउ। देखो इसको यहाँ ध्यान से देखो, अब की बार देखो क्या कर रहा है? ए किस पर ऑपरेट कर रहा है? फाई पर। ये लेकिन अब की बार क्या है? ए डैगर किस पर ऑपरेट कर रहा है? समझ में? इस वाले वेव फंक्शन पर। पहले साई पर कर रहा था, अब की बार फाई पर, और ये पूरे का क्या कर दिया मैंने? कॉन्जुगेट। यदि ये इक्वेशन होल्ड करती है, यदि ये इक्वेशन वैलिड हो जाती है, समझ में आया, तभी हम कहेंगे कि ऑपरेटर जो है मेरे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट है या हर्मिशियन एडजॉइंट है। समझ में आई बात? ठीक है, ये कंडीशन, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आप यदि ध्यान से देखो ना, देखो इसको जब मैं खोलूंगा ना, देखो इसको जब मैं खोलूंगा, देखो ये आना चाहिए। देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये इसको मैं ऐसे तो लिखा हुआ है, ये गौर से देखना इस चीज़ को। ये इसको जब मैं खोलूंगा, जब भी हम कॉन्जुगेट पार्ट को खोलते हैं ना, तो रिवर्स ऑर्डर करते हैं, मतलब पहले मैं इस पर कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो मेरे पास साई पर कॉन्जुगेट आएगा, फिर मैं किस पर कॉन्जुगेट लगाऊंगा? ध्यान से देखिए, ए डैगर पर कॉन्जुगेट लगाऊंगा। लगा दिया, ऐसे उल्टा चलते हैं। यदि मेरे पास ए बी सी डी है, ठीक है ना, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो डी का कॉन्जुगेट, फिर सी का कॉन्जुगेट, फिर बी का कॉन्जुगेट, फिर ए का कॉन्जुगेट, ऐसे होता है। देखो ये तो मेरे पास सिंपली ऐसे ही हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ए डैगर में क्या होता है? यदि मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैट्रिक्स नहीं है तो ट्रांसपोज नहीं होगा। लेकिन इसमें भी तो ये होता है, यदि आप ध्यान से देखो, क्या ये मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का सिंपली ट्रांसपोज ही तो बचेगा मेरे पास। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यानी ए डैगर जो है ये ट्रांसपोज से इक्वल हुआ तो मेरे पास सिंपली ए ही तो आएगा। नहीं आया समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो ए डैगर में भी एक स्टार है, एक ऑलरेडी स्टार यहाँ पर है। समझ में आया? एक स्टार यहाँ है, एक स्टार ऑलरेडी यहाँ है, तो दो बार कॉन्जुगेट होने से तो ऑपरेटर मेरा सेम आ जाएगा ना। समझ में आया? ठीक है, तो ये यदि कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा क्या होगा? हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, हम आगे बढ़ते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए ऑपरेटर था, यहाँ ये ट्रांसपोज आ जाएगा ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का और ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तब भी हम क्या कहेंगे? हर्मिशियन एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट कहेंगे। अब देखो इसको हम डायरेक्ट नोटेशन में कैसे लिखेंगे? देखो इसको तो फाइव स्टार को हम सिंपली देखो इस फॉर्म में लिखा है ना, हम जानते हैं, मैंने बताया था अभी, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ए कैप हो गया, और ये मेरे पास इस सिंपल है यहाँ, तो ये मैंने फाइव लिख लिया इक्वल टू। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट स्टार इन दोनों को हो रखा है ना, तो मैंने बताया था हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लो कोई कॉन्जुगेट किसी वेव फंक्शन का लिखना हो तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं ना। तो इसका क्या लिखेंगे? सिंपली ये लिखेंगे, और ये फाइव मेरे पास है, और ये मेरे पास सिंपली फाइव आएगा। देखो फाइव तो ये हो गया, और ये पार्ट ही हो गया। समझ में आया? यहाँ पर फाइव क्या है? स्टेट्स है सिस्टम की। क्वांटम पार्टिकल जो है मेरे पास, क्वांटम सिस्टम है, उनकी क्या है? स्टेट है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा देखो और कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कैप फाइव, देखो गौर से, फाइव ये आ गया मेरे पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे डैगर नहीं आएगा, देखो गौर से। अब मैंने क्या किया है? उल्टा कर दिया। देखो इसको ना उल्टा कर दिया, मतलब ये जो मैंने ना स्टार लगाया, अभी स्टार जब मैं लगाऊंगा तो इसको जब मैं खोलूंगा ना, ये स्टार जो है पूरे पर है। समझ में आया? तो ये जब स्टार मैं खोलूंगा तो सबसे पहले इस पर लगाऊंगा, ठीक है ना, तो मेरे पास ये तो इस फॉर्म में आएगा। देखो ऐसे समझ लो ना, इस पर लगा दिया मैंने, मान लो, तो देखो ये तो ये बन गया, उल्टा हो गया ना, और फिर इस पर स्टार लगेगा, ये बन गया। समझ में आई बात? ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट की यदि बात करें, 2 बार हर्मिशियन कॉन्जुगेट लगा देंगे तो मेरे पास सिंपली ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि ये ए पूरे पर है, ए कोई कांस्टेंट है, तो देखो ये क्या है, डैगर। डैगर में क्या होता है, कॉन्जुगेट तो होता है, तो ए डैगर आ जाएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। समझ में आया, ये बात मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। डैगर है तो देखो चेंज कर दिया सिंपली, है ना। ये देखो, ये कैट फॉर्म थी तो क्या हो गई मेरे पास, ब्रा फॉर्म हो गई, ठीक है। और यदि मेरे पास ब्रा फॉर्म है तो मेरे पास क्या आएगी, कैट फॉर्म आएगी। समझ में आया, यानी कॉन्जुगेट होगा तो कॉन्जुगेट नहीं होगा, कॉन्जुगेट नहीं होगा तो कॉन्जुगेट होगा। समझ में आया मैं कहने के बात क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा ये है, यदि ऑपरेटर्स कुछ पावर में हो तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके लगा दो, फिर या बाद में पावर कर दो, एक है सिंपली। सब में क्या होता है, सब में कॉन्जुगेट, वो मेरे पास डैगर आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, उल्टा लगता है, जैसे सी के ऊपर लगेगा, फिर बी के ऊपर लगेगा, फिर ए के ऊपर लगेगा, ठीक है। अभी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट, ए कैप बी कैप सी कैप, और ये मेरे पास यही तो है। अब ध्यान से देखो, तो इस पर जब हम लगाएंगे तो सिंपली ये बदल जाएगा, ब्रा फॉर्म हो गया, फिर सी के ऊपर लगेगा, फिर बी के ऊपर लगेगा, और फिर ए के ऊपर लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। कोई डाउट है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा है ये हो गया। अब देखो दूसरा लास्ट क्या है मेरे पास, देखो ये है। अब देखो यहाँ पर तो कोई डैगर वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ये क्या है, कैट फॉर्म है ना, इसमें कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है। कॉन्जुगेशन किस में होता है, इस फॉर्म में होता है, ये कॉन्जुगेशन फॉर्म होती है। समझ में आया मैंने क्या बताया। अब ध्यान से देखो, ये तो कॉन्जुगेशन नहीं, तो अल्फा सिंपली बाहर आएगा, इस पर कोई स्टार वगैरह हम नहीं लगेंगे, मतलब कॉन्जुगेट नहीं होगा, ठीक है। ए कैप का भी कोई कॉन्जुगेट होने की बात नहीं है, सिंपली ये मेरे पास आ जाएगा। यदि ये फॉर्म हो, देखो ए कैप फाई, ध्यान से देखो, तो ये क्या है, एक तरीके से कॉन्जुगेट है ना, ब्रा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अल्फा जब आएगा बाहर तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, लेकिन उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ए बाहर आएगा तो ए का भी तो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, लेकिन हम कॉन्जुगेट नहीं पढ़ रहे। यदि मैट्रिक्स फॉर्म हुई तो वो तो डैगर हो जाएगा ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। भाई देखो सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है तो ट्रांसपोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या आएगा, सिंपली ए स्टार आ जाएगा, नहीं कॉन्जुगेट आएगा। मान लो मैट्रिक्स फॉर्म में ऑपरेटर हुआ तो उसका ट्रांसपोज तो होगा ही होगा, और कॉन्जुगेट होगा तो उस केस में जनरली तो यही होगा ना। समझ में आया, ए डैगर। अच्छा अब देखो पहले तो हम उल्टा लगाएंगे ना इसको, सबसे पहले तो ये बाहर आएगा ना, तो देखो कांस्टेंट को तो कैसे लिख लो, सिंपली मेरे पास, मतलब ये बाहर नहीं कहने का मतलब, इसको मैंने कुछ ऊपर डैगर वगैरह नहीं लगाया ना, तो सिंपली तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब ए डैगर, ये ऑपरेटर इस पर ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ पे ए डैगर। समझ में आया, ये बाहर जब आएगा तो डैगर की फॉर्म में आएगा। समझ में आ गई बात, तो ये होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बात करते हैं हम सेल्फ एडजॉइंट की, या हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। अब देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। देखो एक ऑपरेटर जो है उसको हम हर्मिशियन तभी बोलेंगे यदि मान लो मेरे पास क्या होगा, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, देखो अब यहाँ कॉन्जुगेट वगैरह की तो बात होगी नहीं, तो सिंपली उस ऑपरेटर को, वो पहले फाई पे ऑपरेट कर रहा था, अब की बार वो कॉन्जुगेट पार्ट पर ऑपरेट करेगा, और उसका ऊपर हम ये लगा देंगे। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑपरेटर क्या है, सिंपली हर्मिशियन ऑपरेटर है। डायरेक्ट नोटेशन में इसमें लिखना तो उसको देखो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये ए कैप आ गया, और ये सिंपली मेरे पास फाई हो गया, है ना। इसको लिखना हो तो देखो ए कैप और ये फाई, है ना, इसको पूरे को, ये पूरा तो ये आ गया ना, और ये मेरे पास फाई आ गया यहाँ पे। समझ में आया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं ना उल्टा कर दिया अब इनको, फाई यहाँ लिख लिया, फिर ए यहाँ आएगा और ये होगा। समझ में आया। देखो ये क्या, कैट फॉर्म ब्रा बना दिया, है ना, और ब्रा को देखो कैट बना दिया। ए ऑपरेट कर रहा है ना फाई पे, लेकिन यहाँ तो मुझे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, स्टार। अभी स्टार इसलिए तो लगाया, देखो अभी उल्टा कर देगा, फाई तो देखो ये आ गया, है ना, ये पूरा ये बन गया मेरे पास, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये, ठीक है। समझ में आया। तो डायरेक्ट नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसको हम सेल्फ एडजॉइंट क्यों बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट इसलिए बोलते हैं, देखो एक ऑपरेटर क्या है, ए कैप, समझ में मान लो, ठीक है। ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया, देखो मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर है, ए कैप एक ऑपरेटर हो गया, ठीक है, और इस ऑपरेटर का एडजॉइंट क्या होगा, ये होगा, है ना, जिसको हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट या एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए बोलेंगे। यदि ये इक्वल हो जाए, यानी एक ऑपरेटर खुद के एडजॉइंट के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट या हर्मिशियन ऑपरेटर। समझ में आया। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बिकॉज इट इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की एक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब देखो उसका प्रूफ आपको ध्यान से दिया, अब देखो ना, देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से। एक तो मेरे पास देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, और एक ये है। देखो ये देखो यहाँ पे ए डैगर है ना, और यहाँ पर क्या है, ए है,
वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट था, यहाँ हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे तो मेरे पास सिंपली यही तो आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, वो क्या होती है, रियल। अब ये रियल क्यों होती है वो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड देयरफॉर डायनेमिकल वेरिएबल्स आर रियल क्वांटिटीज एंड दीज ऑपरेटर्स मस्ट बी हर्मिशियन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ध्यान हो, यदि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन कौन देता है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन देती है। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसे इन्फॉर्मेशन देती है, उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, वेव फंक्शन, वो देता है। इस वेव फंक्शन का हम क्या कर देंगे, ऑपरेशन करेंगे, ताकि हम सामने से सब कुछ उगलवाएंगे, सारी इन्फॉर्म कि तुम सारी चीज़ें बताओ, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा ना वेव फंक्शन का। तो वेव फंक्शन का ऑपरेशन कौन करता है, ऑपरेटर करता है। वो ऑपरेटर किस पर एक्ट करेगा, वेव फंक्शन पर एक्ट करेगा, समझ में आया। तो ये जितने भी ऑपरेटर होते हैं ना, ठीक है, तो ये सारे के सारे ध्यान रखना रियल वैल्यूज देंगे। क्या देंगे, रियल वैल्यूज देंगे, रियल इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ऑपरेटर मान लो क्या है मेरे पास, मोमेंटम है, एनर्जी है, समझ में आया, एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन है, पोजीशन ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें रियली तो होनी चाहिए। अभी आपसे कोई कहने लगे कि भाई 2 आयोटा या 3 आयोटा काइनेटिक एनर्जी है क्वांटम पार्टिकल की, है ना, तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता ना। तो जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स, ये सारे क्या डायनेमिकल वेरिएबल्स है, ये सारे रियल क्वांटिटीज देंगे। मतलब ये आइगन वैल्यूज जो होंगी ना, आइगन वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, सारी रियल होंगी, ठीक है। और ये ऑपरेटर जो है ना, रियल वैल्यू कौन देता है, और रियल वैल्यू देता है हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ना जितने भी ऑपरेटर हम फिजिकल मीनिंग देंगे वो सारे के सारे हर्मिशियन ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हर्मिशियन, बिकॉज दे हैव रियल आइगन वैल्यूज, समझ में आया, दे गिव रियल क्वांटिटीज, ये हमें रियल क्वांटिटी देते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, हमेशा लीनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं क्या होते हैं, लीनियर होने चाहिए हमारे पास। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ना ऑपरेटर्स 2 होते हैं, मतलब 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दे आर लीनियर एंड हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। लीनियर क्यों होते हैं मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी रियल एंड हर्मिशियन, बस ये दिमाग में आप बैठा लो। बात करते हैं आप, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर की। हर्मिशियन ऑपरेटर की यदि प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया। लेकिन अभी हम प्रूफ देखते हैं। तो मान लो कोई आइगन फंक्शन हमारे पास है, ठीक है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर का एक आइगन फंक्शन है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा। देखो ए कैप फाई पर एक्ट किया तो आइगन वैल्यू कितनी दी, लैम्डा और फाई आ गया। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और ए क्या है, मेरे पास एक हर्मिशियन ऑपरेटर हमने माना। अब हम प्रूफ करेंगे कि जो लैम्डा है ना ये क्या है, रियल है। अब देखो तो हर्मेटिसिटी क्या होती है भाई, यदि हर्मिशियन ऑपरेटर है तो हर्मिशियन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 5 स्टार ए कैप 5, मैंने एक ही फंक्शन लिया, आप यहाँ अलग अलग से भी कर सकते हो, उससे भी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है अब 5 1, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार लगाया, ये ए कैप 5 2 डी टाउ, इससे भी करोगे तो तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो मैंने 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब ए कैप, अब देखो पहले इस पर एक्ट कर रहा था, अब इस पर एक्ट कर दिया, और ऊपर पूरा पे क्या लगा दिया हमने, कॉन्जुगेट 5 dt, समझ में आया। एक्चुअली में dt नहीं है, कि डी टाउ है, डी टाउ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये लिखते हुए गलती हुआ, तो ध्यान रखना वॉल्यूम है, डी टाउ लिख लो, डी वी लिख लो, है ना, डी क्यूब आर लिख लो, कैसे लिख लो। अब देखो समझ में आया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हम जानते हैं, मैंने जैसा भी आपको ऊपर बताया। तो जब ए 5 पर एक्ट करेगा, देखो जैसे ए 5 पर एक्ट करता है तो क्या देता है, लैम्डा 5। तो जब ए 5 पर एक्ट करेगा तो लैम्डा 5 देगा। 5 तो यहाँ रखा, लैम्डा बाहर ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है आइगन वैल्यू। अच्छा अब देखो ए कैप 5 है ना, और ऊपर से क्या लगा हुआ, स्टार। अब देखो ए जब 5 पर एक्ट करेगा तो लैम्डा 5 आएगा, है ना, और और ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो बाहर क्या होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आएगा, 5 स्टार। देखो लैम्डा कॉन्जुगेट हो गया, समझ में आया, ये हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है। अब देखो ये तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए, है ना। मैं जब इसको उधर लूँगा, कोमा ना आ जाएगा तो ये क्वांटिटी मेरे पास बचेगी। अब ध्यान से देखो, देखो ये एक्चुअली में तो प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी तो बताता है, ये हमें क्या बताता है, डी टाउ प्रोबेबिलिटी बताता है पार्टिकल की कि dt वॉल्यूम में होने की। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। देखो ये प्रोडक्ट है ना 2 चीज़ों का, एक तो ये और एक ये, और ये इन 2 चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो क्या होगा, ये तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार ही जीरो हो सकता है। तो उसका मतलब ये कहने का मतलब है रियल पार्ट कॉन्जुगेट के इक्वल है, मतलब वो तो तभी होगा ना जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, समझ, ठीक है। ये तो कॉन्जुगेट पार्ट था ना, और ये रियल पार्ट है, तो ये तो दोनों इक्वल आ गया ना, रियल वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो दिस मीन दैट द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स इज ऑलवेज रियल। और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में ना जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सारे हर्मिशियन ही होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे गिव रियल वैल्यूज, हर्मिशियन और लीनियर, ये दिमाग में बैठा लो। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं
आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स, जो आइगन फंक्शंस होते हैं ना हर्मिशियन ऑपरेटर्स के, बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। वो कह रहा है जो आइगन फंक्शंस हैं, क्या कह रहा है, आइगन फंक्शन, किसका आइगन फंक्शन, हर्मिशियन ऑपरेटर के, कब, यदि डिफरेंट आइगन वैल्यू हो तो वो क्या होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब है मान लो मेरे पास एक हर्मिशियन ऑपरेटर है एक है, इस ये 5 पर एक्ट किया, समझ में आया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आइगन फंक्शन किसका, हर्मिशियन ऑपरेटर का, बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू आ रहा, तो मान लो मेरे पास एक ऑपरेटर ए है, वो फिर से किसी ऑपरेटर पर एक्ट किया और मान लो क्या दिया, लैम्डा डैश दिया, ये दोनों अलग अलग आइगन वैल्यू आई ना। देखो आइगन फंक्शंस, देखो आइगन फंक्शन फाई है, ये साई है, ये फाई है, ठीक है ना। तो आइगन फंक्शंस, देखो ये आइगन फंक्शंस कोरस्पोंडिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर है ना, हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज, इनका जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, यदि ये केस है, यदि ये केस है तो वो जो आइगन फंक्शन होंगे ना ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा फाई स्टार फाई डीटा 0 होना चाहिए, या ऐसे ले लो फाई, ठीक है ना, ये 0 होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब है एक हर्मिशियन ऑपरेटर या ऑपरेटर यदि अलग अलग आइगन वैल्यूज देगा तो उन आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल की कंडीशन मैंने आपको बताए रखा है। देखो ये 1 होता तो हम जानते हैं नॉर्मलाइजेशन है, 0 होगा तो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ऐसे मान लो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मान लिया, यानी हर्मिशियन ऑपरेटर माना है, और एक वेव फंक्शन तो फाई एम ले लिया और एक दूसरा वेव फंक्शन हमने फाई एन ले लिया, और उनके अलग अलग आइगन वैल्यूज ले ली, लैम्डा एम एंड लैम्डा एन। तो ये हो गया, कुछ भी देखो यहाँ फाई एम माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। ये अलग अलग वेव फंक्शन है, देखो दो अलग अलग वेव फंक्शन हैव डिफरेंट आइगन वैल्यूज। तो वो ये है क्वेश्चन के हिसाब से, यदि हर्मिशियन ऑपरेटर है और डिफरेंट आइगन फंक्शंस गिव्स डिफरेंट आइगन वैल्यूज, देन दोज आइगन फंक्शंस विल बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव। देखो हर्मिशिटी क्या कहती है, अब ये तो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो देखो दो आइगन फंक्शन है ना, तो मैंने देखो क्या क्या फाई स्टार एन ले लिया फाई। अब देखो अलग अलग हो गए ना, समझ में आया, क्योंकि अलग आइगन वैल्यूज, डिफरेंट आइगन फंक्शंस होने चाहिए। अब ये देखो कुछ भी ले सकते हो, अब ये फाई एम पहले लिख लो, फाई एन बाद में लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये तो मैंने देखो क्या लिख दी, कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ए एक्ट करेगा फाई एम पर तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, ए जब ऑपरेट करेगा ना तो लैम्डा एम आएगा, तो ये लैम्डा एम आ गया, समझ में आया, ठीक है। फाई स्टार और ये फाई एम हो गया। अब जब ए ऑपरेट करेगा फाई एन पर तो वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा एन आएगी और कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये कॉमन आ जाएगा ना, ये टर्म कॉमन आ जाएंगी सब्ट्रैक्ट होके, इधर ले आओ या उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो। अब ध्यान से देखो, अब हम तो जानते हैं जब एक ऑपरेटर था ना, ये ऑपरेटर जो है, देखो ये एम हो गया, ये एन है, ये एम है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप ना आप नाम ही है तो कुछ नहीं। देखो ए क्या था, हर्मिशियन ऑपरेटर, तो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज तो रियल होती है, तो देखो इसको मैं क्या लिख लिया, मैंने स्टार हटा दिया यहाँ पे, समझ में आया। अब ध्यान से देखो ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज है ना, कुछ भी ले लो आप, ए माइनस बी भी ले सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ए माइनस के भी है, मैंने तो लैम्डा लिया ना आइगन वैल्यू, आप अलग अलग कुछ भी ले सकते थे, मान लो ये है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो सिंस लैम्डा एन एंड लैम्डा एम आर टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, अभी हमने तो पढ़ा था ना, अभी ऊपर बताया था कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज, ये क्या होंगे, डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी। भाई देखो तो जब ये दो अलग अलग है तो ये तो 0 होगा नहीं, है ना भाई। देखो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब दोनों में से कोई सी एक 0 होगी तभी 0 आएगा, तो ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये ही 0 है। तो ये 0 कब आएगा, जब ये दोनों वेव फंक्शंस क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। समझ में आ गई बात, तो ये बात ध्यान रखना। तो दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइगन फंक्शन, वो जो वैल्यूज होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की रियल होती हैं, और जो आइगन फंक्शंस होते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज वो ऑर्थोगोनल होते हैं। समझ में आया। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो हर्मिशियन में तो क्या था, हमारे पास मान लो ये कंडीशन फुलफिल होती थी, है ना। अब देखो अब ए इस पर एक्ट कर रहा है, अब की बार मैं एक इस पर एक्ट कर देता हूँ फाई पर, उस साई पर, और ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। ये हर्मिशियन का केस था। जैसे ही माइनस आ गया, मान लो ऐसा हो सकता है ना माइनस आ जाए, मान लो माइनस आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन। समझ में आया। डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो देखो उसको क्या लिखेंगे, हम सिंपली ये लिखेंगे ए कैप, इसको क्या लिखेंगे फाई, यहाँ माइनस लगाएंगे। देखो इसको स्टार है तो हम ब्रा फॉर्म में लिखेंगे, एज इट इज़ ब्रा फॉर्म में लिख दिया, ये कैट फॉर्म में आ गया। समझ में आया। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, उल्टा करना है तो देखो फाई यहाँ लिखा, ए कैप, और ये आ गया, और यहाँ क्या लगा देंगे स्टार। समझ में आया। तो ये है। तो हर्मिशियन के केस में मेरे पास ये था हर्मिशियन के केस में, और एंटी हर्मिशियन के केस में क्या होगा, माइनस आ जाएगा,
ठीक है, ये एंटी हर्मिशन या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशन भी। अब बस फर्क ये है, हर्मिशन के केस में आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, एंटी हर्मिशन के केस में आइगन वैल्यूज इमेजिनरी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।